धीरेन्द्र कुमार जी बताइए, क्या जो मुद्दे आलोक जी उठा रहे हैं वो ठीक है? चित्तरंजन गगन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और मेरे साथ जेजेपी से विवेक चौधरी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत मैं पहले ही कर चुका हूं। जवाब दीजिए धीरेन्द्र कुमार जी। देखिए दीपक भाई, आलोक जी दोहरा मापदंड रख रहे हैं। आप एक तरफ वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसी चीज को मैं कोरिलेट करके लाता हूं यहाँ पे बिहार में। क्या यहाँ पे जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री की? और अगर वहां पे सीबीआई जांच में कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो जिनको बिहार में पुल गिरने का जिम्मेदारी दिया गया है जांच का, क्या वो अभियंता है? क्या वो टेक्निकल जानकारी रखते हैं? देखिए, हर जगह राजनीति करिए, लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिसपे राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ रेलवे। आज वहां पे मंत्री गए हुए हैं, वहां पे प्रधानमंत्री गए, लेकिन आपके समय में याद करिए कि आसाम में एक रेल दुर्घटना हुई थी आलोक भाई, और उस समय मुकुल राय जी थे रेल मंत्री। वहां तक जाना तक उन्होंने मुनासिब नहीं समझा था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कहने के बावजूद भी वहां पर नहीं गए थे। बोले थे कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ है ही नहीं। तो देखिए, आप सवाल जो कर रहे हैं बिल्कुल जायज कर रहे हैं। जो सवाल आपके मन में है आलोक जी, वही सवाल दीपक जी के भी मन में है, वही सवाल मेरे मन में भी और देशवासियों के मन में भी है। जांच हो, दोषी को निश्चित तौर पर सजा मिले। जो लोग गए हैं वो आपके भी थे, हमारे भी थे, देश के ही थे। लेकिन इसको सिर्फ और राजनीति के लिए कि उनके इस्तीफा से अगर रेलवे में कोई सुधार हो जाए इमीडिएट, तो दे देने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि डट के और अपनी जिम्मेवारियों से काम को निभाना ही जिम्मेवार राजनेता और मंत्री और हम सभी समाज सेवियों का काम है। बिहार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, जिसका जीता जागता नमूना आज ये पुल है। यहाँ पर एक जांच सिंपली आपने बैठा दिया है, जिसने स्वीकृति दी वही जांच करेगा, दूध का आगोरा पिला ही रहेगा। आलोक शर्मा जी, इस तरह से दोहरा अगर मापदंड आप लेके चलेंगे तो मुझे बहुत ताज्जुब होती है आप लोगों की राजनीति पे। आपके नेता विदेश से इस्तीफा मांग रहे हैं बैठ के, क्यों नहीं वो एक बार गए आंसू पोंछने के लिए, आंसू को रेलवे के जो जितने हादसे में मारे गए लोग हैं। एक बढ़िया शब्द कांग्रेस ने एक दिन तक टीवी पे आने का काम नहीं किया, खुद को महान बताने के लिए, लेकिन आप तो स्ट्रेटजी तय कर रहे थे वहां पर बैठ के कि कल किस तरह से मुझे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को घेरना। आपकी संवेदनशीलता तो झलक रही है कि आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आप इसके बजाय कि कांग्रेस सेवा दल के लोग वहां जाके और वहां रक्तदान करते, तो आप यहाँ पर एक नई साजिश रच रहे हैं सरकार में आने का और सरकार को बदनाम करने का। तो देश के लोग एक एक चीज को देख रहे हैं, और इन सब चीजों से आप झूठी प्रचार करके लोगों के दर्द को कम नहीं कर सकते हैं। ममता दीदी ने कहा कि 500 लोगों की जान गई है। ऐसे समय में जब ढांढस देने की आवश्यकता थी, एक भ्रामक तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं लोगों के बीच में। तो क्या यही राजनेताओं का काम बच गया है? क्या यही राष्ट्रीय चरित्र हम राजनेताओं का रह गया है? ये वक्त नहीं है मेरे मित्र कि इस समय राजनीति किया जाए। जरूर करिए राजनीति, और प्रश्न पूछने का आपका अधिकार है आलोक भाई, और प्रश्न मुझे भी जानने का अधिकार है उसका उत्तर कि आखिर बेगुनाहों का, निर्दोषों का जान कैसे गया। लेकिन जब सीबीआई की जांच होकर आएगी, जो भी दोषी हो वो भी पकड़ा जाए और उसको दंड मिले। और उसी तरह से मैं बिहार में कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हाई कोर्ट के किसी जज से, वर्तमान जज के अधीन में ये जांच कराई जाए पुल गिरने की? क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराई जाए? हो सकता है आप लोग बात उड़ाते हैं कि भाजपा के समय का मामला है, अगर भाजपा के नेता भी इसमें दोषी होंगे तो वो भी जेल जाएंगे। मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश बहुत आगे तेजी गति से जा रहा है, और ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी नहीं किया है, हम सभी नेताओं का सम्मान करते हैं जिन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया, उसमें आप लोगों के भी सहयोग है। लेकिन जब कोई राष्ट्रीय त्रासदी होती है ना, उस समय ये ओछी राजनीति से आप लोगों को बचना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सलाह है, और कई ऐसे उदाहरण है डिरेलमेंट के। अगर पूरे डेटा पर मैं आऊंगा आलोक भाई, तो आपके समय में भी डेटा की कमी नहीं रही है। तो क्या ये कांग्रेस थोड़ी ना करवा रही है, ये बीजेपी करवा रही है? कुल मिला के देश हित में जो काम हो, उस काम में अड़ंगा नहीं डालिए। आज संसद भवन का आप लोगों ने विरोध किया, बहुत अच्छी बात है, आप विरोध करिए,
लेकिन पुल के मामले में आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। दीपक जी 1700 करोड़ रुपए बिहारियों के गंगा में डुबो दिए। मैं आऊंगा पुल पे, आऊंगा धीरे धीरे, बहुत वक्त है हमारे पास, मैं पुल पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जेजेपी के विवेक चौधरी जी से भी समझ लेते हैं। विवेक जी, इस राजनीति को ठीक मानते हैं जो आलोक शर्मा जी कर रहे हैं? दीपक जी, देखने की बात यह है, आलोक जी बारी बारी तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं और ये वो लोग हैं, अभी इन्होंने बीच में जाट आरक्षण का, हरियाणा का भी जिक्र किया। तो आपको आलोक जी मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में आपके पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार वीरेंद्र सिंह, जो उस जाट आरक्षण के साजिश करता थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया था। और जिस टाइम हरियाणा जल रहा था जाट आरक्षण की आग में, उस टाइम आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली की कोठरियों में बैठ के आराम से छुपे बैठे थे। आज बातें तो आप यहां बैठ के कर रहे हैं। मैं कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इस समय पे जो देश के ऊपर आपदा पड़ी है, उस समय पे आप लोग 275 लोगों की चिता के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? आप विदेश की धरती पे जाके देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। आप ये तो बताइए, भारत टूटा कब था जो आप लोग भारत जोड़ने चले थे? और क्या आप जोड़ने चले थे तो क्या भारत आपके जोड़ने से जुड़ गया? आज कहीं ना कहीं हर मुद्दे के ऊपर आप राजनीति करने की सोचते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते अगर हैं। आपको कोई काम करना है, सभी को एक साथ इकट्ठा होके शोक व्यक्त करना चाहिए। जो समस्या पड़ी है उसका समाधान देखना चाहिए कि क्या समाधान हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई हादसा ना हो। और ये किसी ने जान के नहीं किया। मैं शॉर्ट में अपना खत्म करूंगा। ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया, गलती है, इसमें लापरवाही है। लापरवाही किसकी है, उसको सजा देने का काम सरकार करेगी। पर आप ये कहें, अगर दीपक जी, इसमें एक और बात मैं मजेदार बताना चाहूंगा। ये बात तो कर रहे हैं, अगर सरकार सीबीआई जांच ना कहती, सिफारिश ना करती, तो कांग्रेस के नेता चिल्लाते मिलते कि सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ। सरकार ने आज गंभीरता दिखाते हुए इसकी सीबीआई जांच करने की सिफारिश की, तो आज इनको उससे भी दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, मैं तो दिक्कत है हर एक बात। मैं फटाफट आपको बता दूं, आपने मोरबी पुल हादसे का जिक्र किया था, क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं सर। एसआईटी बनी थी गुजरात सरकार की। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 5 सदस्यों की एसआईटी ने दिसंबर 22 में दी थी। पुल की मरम्मत, रखरखाव और संचालन में कई खामियां थी। केबल पर लगभग आधे तारों पर जंग लगी हुई थी। पुल के 2 मुख्य केबल में से एक केबल में जंग की दिक्कत थी। पुराने सस्पेंडर्स को नए के साथ वेल्डिंग करना गलती थी। इस तरह के पुलों में भार वहन करने के लिए एंकल रॉड सस्पेंडर होना चाहिए था, जो नहीं था। हादसे के वक्त पुल पर 300 लोग थे, जो उसकी भार क्षमता से कहीं अधिक थे। मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंपनी के मालिक जयसुख लाल पटेल, अगर मैं गलत नहीं हूं, यही नाम है उनका, जयसुख लाल पटेल, जो बहुत ही फेमस वॉच कंपनी के मालिक हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन वो गिरफ्तार हैं। फरवरी में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये टोटल अपडेट है मोरबी पुल मामले में।